Assalamu alaikum. In this video I am going to teach you how to create audio player using JavaScript। जी दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप एक ऑडियो प्लेयर बना सकते हो जावास्क्रिप्ट में। मैं इसमें क्या चीज़ प्ले करवाने जा रहा हूँ, मैं इसमें होली कुरान जो है कुरान पाक उसकी तिलावत इसमें प्ले करवाऊंगा। आप इसमें सॉन्ग प्ले करवाना चाहो, जो भी चीज़ प्ले करवाना चाहो वो चीज़ प्ले करवा सकते हो। सबसे पहले मैं इसका आपको ये प्रोसीजर बता देता हूँ। यहाँ पे आपने थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है और आपने यहाँ पे कोई भी जितने मर्जी आप यहाँ पे यूआरएल पेस्ट कर दें। देखें यूआरएल डिफरेंट होने चाहिए, तो आपके यहाँ पे वो प्लेलिस्ट ऐड करता जाएगा। ये मेरे पास एक जो सूरा है ये मेरे फोल्डर में डाउनलोड करके मैंने रखी है, क्योंकि अगर कोई नेट वगैरह का भी इशू होगा तो हमारे पास ये रिकॉर्डिंग जो है स्मूथ चलेगी, नेट की वजह से इशू नहीं करेगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ प्ले करवा के। प्ले पे क्लिक किया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। अच्छा, अब मैं आपको ऑनलाइन एक ऑडियो प्ले करवा के दिखाता हूँ। उसके लिए मैं आऊँगा यहाँ पे एक हमारे पास हमारी web.com है, इसमें आप पुराने पाक वाले पोर्शन में आओगे या डायरेक्ट लिखोगे ना ऑडियो कुरान और हमारी वेब, तो आपको ये आ जाएगा। आप कोई सॉन्ग वाली वगैरह प्ले करवाना चाहो वो भी करवा सकते हो। यहाँ पे ये आपकी ऑडियो आ रही होगी, इसके ऊपर आपने करना है राइट क्लिक। यहाँ पे आपके पास आ रहा है कॉपी ऑडियो एड्रेस, इसको कॉपी किया और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूँगा। इसको पेस्ट किया और प्लस पे आपने करना है क्लिक है, ये प्लेलिस्ट में ऐड हो गया। अब इसको भी प्ले करवाएंगे। प्ले पे क्लिक किया, अब ये सूरह फातिहा चलने लगा। अब इसको मैं नेक्स्ट करूँगा यहाँ पे और यहाँ पे बैक करके आइए आ गया। अब देखा, अब जो हमने हमारी web.com से कुरान पाक की तिलावत यहाँ पे इस प्लेलिस्ट में लगाई है वो भी आ गई। अब इसमें जितनी मर्जी ऐड करना चाहो कर सकते हो। और ये हम जितना भी सारा ये जावास्क्रिप्ट की मदद से ये फंक्शनैलिटीज़ बना रहे हैं। और इसका जो स्टाइल है, डिज़ाइन है इस ऑडियो प्लेयर का, वो आपको पता है HTML और CSS के यानी बेस होना है। तो मैं आपको सबसे पहले इसके HTML और CSS दिखाता हूँ, फिर हम इसकी जावास्क्रिप्ट जो प्रोसीड करते हैं। तो मैं इसके लिए आऊँगा अपने कोड एडिटर में और साथ में इसका लाइव प्रीव्यू आपको दिखाता हूँ। ये इसका हमारे पास जो है ना यूज़र इंटरफेस, मतलब इसका जो स्टाइल और HTML और CSS वो हमारे पास रेडी है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। इसमें आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, आपको भी थोड़ा सा अपने जो ज़हन है उसको खोल के रखना होगा, क्योंकि ये एक बहुत प्यारा प्रोजेक्ट है। अगर आपको ये आ जाता है तो आपके जावास्क्रिप्ट के हवाले से बहुत से कंसेप्ट जो है वो कवर हो जाएंगे। इसलिए आप बाकी जितने भी आप एक्टिविटीज़ इसके साथ कर रहे हो उसको बेशक छोड़ के एक दफ़ा मोबाइल को साइड पर रख के तसल्ली के साथ इस वीडियो को देखो। साथ में अगर फॉलो लॉन्ग करना चाहते हो वो कर लो, एक दफ़ा वीडियो कंप्लीट करके दोबारा फॉलो करना चाहते हो वो कर लो, जिस तरह से आप इजी फील करें। लेकिन इस वीडियो को आप तसल्ली के साथ देखो, क्योंकि इसमें आपकी मेहनत भी ज़्यादा लगनी है, क्योंकि इसमें HTML भी काफ़ी ज़्यादा, HTML छोड़िए CSS भी इसमें काफ़ी इस्तेमाल हुई है। और जावास्क्रिप्ट तो मैं आपको लाइन बाय लाइन बताऊंगा, पहले HTML और CSS पहले इसकी देख लो। अगर HTML और CSS आपको कस्टम बताने लग गया तो ये वीडियो ना 2-3 गुना लंबी हो जानी है, तो इसलिए थोड़ी सी आपने यहाँ पे कॉपरेट करना है। यहाँ पे एक डिव को आपने क्लास लगा देनी, कंटेनर। मेक श्योर HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइलें आपने तीनों क्रिएट की हैं और उनको लिंक किया हुआ है। यानी वो तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है ना, जितने भी मैं प्रोजेक्ट आपको सिखा रहा हूँ उन प्रोजेक्ट की बेसिक रिक्वायरमेंट यही है, वो कर दिया। अच्छा, एक डिवली उसको हमने क्लास लगा दी कंटेनर, फिर उसके अंदर एक डिवली उसको ID हमने लगा दी ग्लो और उसके अंदर क्लास लगा दी ग्लो और साथ में कर दिया डिसेबल एनिमेशन। उसके बाद प्लेयर लिया, एक डिव हमने ली, सॉरी कमेंट कर दिया डिव, यानी कमेंट कर दिया प्लेयर। उसके बाद एक डिव ली, उसको ID लगा दी प्लेयर, उसके अंदर स्पैन का टैग लिया, उसमें लिखे ऑडियो प्ले। उसके बाद BR का टैग लिया, उसके नीचे हमने ID एक ली सॉन्ग नेम, इसके अंदर हम सॉन्ग का नाम जो है वो यानी चलाएंगे। अब साथ साथ में इस कोड को लिख सकते हो। उसके बाद एक और डिव ली, मैं ज़्यादा इसमें अब डिटेल में नहीं जाऊँगा कि ज़्यादा डिटेल में गए तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, फिर आप भी यानी बोरिंग फील करेंगे। मैं एग्जैक्ट जो इसका एग्जैक्ट पार्ट है उस पर जाना चाहता हूँ। आपके अगर जो है ना वो HTML और CSS थोड़ी सी काम भी लिखी हो तो कोई मसला नहीं, मतलब स्टाइल डिफरेंट भी होगा कोई मसला नहीं। एक डिव को आपने क्लास लगा दी प्ले बैक कंट्रोल। उसके बाद एक बटन लिया, बटन को आपने ऑन क्लिक पे लगा देना स्किप, और इसके अंदर आपने लिख लेना प्री। ये आपने चीज़ें जो है ना गौर से लिखनी है, जिसमें ऑन क्लिक यानी फंक्शन में जावास्क्रिप्ट पे कॉल कर रहा हूँ। ये फंक्शन हम जावास्क्रिप्ट में जाके बनाएंगे, लेकिन अभी आप साथ साथ में इसको लिखते जाओ, यानी इनके साथ जैसे इसमें आपको बता रहा हूँ। उसके ये आपके जो आप नाम यहाँ पे यूज़ करोगे सेम नाम वहीं पे आपने यूज़ करने हैं, इसलिए आपने इसे तसल्ली के साथ लिखना है। उसके अंदर एक ID ली, ID को हमने सॉरी I का टैग लिया, उसमें हमने FA फास्ट बैकवर्ड, ये बैकवर्ड ऑडियो प्ले करने के लिए जो हमारे पास बटन होते हैं वो आ गया। उसमें हमने फाउंडर सब लगा दिया। फिर एक बटन लिया, उसमें हमने
फंक्शन लगा दिया प्ले एंड पोज, जिसमें हम ऑडियो को प्ले करेंगे या पोज करेंगे। उसमें हमने एक आई का टैग लिया, उसमें हमने प्ले लगा दिया और साथ में हमने पोज वाला आइकन जो है वो भी साथ में लगा दिया। फिर हमने बटन एक लिया, उसको हमने ऑन क्लिक के ऊपर फंक्शन लगाया स्टॉप, इसके अंदर हमने स्टॉप वाला आइकन लगा दिया। उसके बाद स्किप नेक्स्ट, उसके ऊपर हमने जो ऑन बटन लिया वो लिया स्किप और इसके अंदर टेक्स्ट लिखा नेक्स्ट, और इसके अंदर जो आइकन लिया वो लिया फॉरवर्ड का। और यहाँ पे हमारी जो है ऑडियो कंट्रोल्स वाली डिव खत्म होगी। उसके बाद हमारे पास आ गई एक और डिव, उसको हमने आईडी दी सीक बार। इसका मतलब है जहाँ से हम ऑडियो को पकड़ के उसकी जो है ना इंक्रीज करेंगे टाइमिंग, मतलब 1 मिनट से 4 मिनट पे जंप करना है, 5 मिनट पे जंप करना है, इसे कहते हैं सीक बार। इसके अंदर हम एक इनपुट लेंगे, उसको टाइप देंगे रेंज, और उसके ऑन इनपुट के ऊपर एक फंक्शन लगाएंगे सेट पोजीशन, सेट पीओएस, और इसके अंदर आपने ये दिस डॉट वैल्यू, ये एक फंक्शन है वो हम जावास्क्रिप्ट में कॉल करेंगे। और आईडी इसकी हमने कर दी सीक, वैल्यू इसकी कर दी 0 और मैक्सिमम अनलिमिटेड। वो मैक्सिमम 100% भी होना, लेकिन उसको आपने खाली रख देना। उसके बाद एक और डिव लेनी है, उसको हमने क्लास लगा देनी है वॉल्यूम कंट्रोल, और जितने भी वॉल्यूम के कंट्रोल होंगे वो इसके अंदर होंगे। उसके बाद एक बटन लिया, उसके ऑन क्लिक के ऊपर हमने लगा दिया म्यूट। अब जो म्यूट वाला बटन होगा उसके ऊपर फंक्शन हम लगाएंगे म्यूट, और इसके अंदर जो आइकन हमने लगा दिया वो एफ वॉल्यूम अप, वॉल्यूम को अप करने के लिए जो हम लगाएंगे वो हमारे यानी ऐसा म्यूट यूज़ होगा। उसके बाद एक इनपुट का टैग लिया, इसके नीचे उसको आपने टाइप लगा दी रेंज, आईडी उसको लगा दी वॉल्यूम, और ऑन इनपुट के ऊपर आपने लगा दिया सेट वॉल्यूम, और इसके अंदर आपने लगा दिया दिस वैल्यू। पता है जितनी हम उसकी वैल्यू इंक्रीज करेंगे ना उतना उसका वॉल्यूम जो इंक्रीज होगा, जितनी उसकी वैल्यू डिक्रीज करेंगे वॉल्यूम भी उतना लो होता जाएगा। उसके बाद मिनिमम इसको कर दिया 0 और मैक्सिमम इसको कर दिया 1, और स्टेप इसका कर दिया 0.01। अब 0.01 से कंप्लीट 1 तक 100 स्टेप बनते हैं, तो इसकी कितनी होगी 100%, और वैल्यू इसकी कर दी 1। उसके बाद प्ले लिस्ट आइटम, ये जो हम इसको क्लिक करेंगे और अब हमारे पास ऊपर प्ले लिस्ट नहीं शो हो रही थी जिस तरह से मैंने आपको डेमो में दिखाया था, ये वाला। अभी इसका कोड मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अंदर डिव ली, उसको हमने आईडी लगा दी प्ले लिस्ट, और साथ में क्लास लगा दी हाइड, क्योंकि इसको हमने बाय डिफ़ॉल्ट हाइड करना है। उसके बाद स्पैन का टैग लिया, उसको हमने क्लास लगा दी टेक्स्ट, इसके अंदर टेक्स्ट लिख दिया प्ले लिस्ट। फिर एक डिव ली, उसको क्लास लगाई लिस्ट कंटेनर, और इसके अंदर एक और डिव ली, उसको हमने आईडी ली लिस्ट, और इसके अंदर क्लास हमने दी स्क्रॉल बार। फिर एक डिव ली, उसको हमने क्लास लगाई ऐड लिस्ट, और इनपुट के अंदर आईडी उसको दी सोर्स यूआरएल, जिसके अंदर हम ऑडियो को यूआरएल देंगे, और टाइप इसकी हमने कर दी टेक्स्ट, प्लेस होल्डर इंटर ऑडियो यूआरएल, और बटन के ऊपर हमने ऑन क्लिक पे लगा दिया ऐड लिस्ट, और इसके अंदर हमने प्लस लगा दिया। प्लस के ऊपर यानी क्लिक करेंगे तो जो उसके अंदर यूआरएल आर होगा वो हमारा ऐड हो जाएगा प्लेलिस्ट के अंदर, जो हम ऊपर प्लेलिस्ट बनाएंगे। उसके बाद हम एक और डिव ली, उसको हमने क्लास लगा दी प्लेलिस्ट बटन, और इसके ऑन क्लिक के ऊपर हमने लगा दिया टॉगल प्लेलिस्ट। ये हमारा ये वाला आइकन है, ये बता ये हमारे पास टॉगल आइकन, जिसको हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो प्लेलिस्ट है ओपन हो जाती है, फिर क्लिक करते हैं तो हमारे पास गायब हो जाती है, ये वाला। इसको आईडी हमने लगा दी प्लेलिस्ट बीटीएन, और इसको हमने इसके अंदर हमने आइकन एक लिया, उसको आईडी लगा दी प्लेलिस्ट बीटीएन, और क्लास उसको लगा दी एफए और एफए लिस्ट। ये वाला हमारे पास आ गया। अब इतना इसका एचटीएमएल और एचटीएमएल का कोड था, इसको आप एक दफ़ा मजीद देख के लिखना चाहो तो देख सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट आपने इस तरह से लिखना है जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, या डिफरेंट भी लिखो तो जहाँ पे सेम नामों की ज़रूरत होगी तो वहाँ पे आपने सेम नाम यूज़ करने हैं, लाइक फंक्शंस और आईडीज़। उसके बाद स्टाइल और सीएसएस के अंदर इसका काफ़ी कोड है, ये तकरीबन हमारे पास है 240 लाइनों का लगा लो, एक छोटी छोटी लाइन है, तो आपको मैं ये दिखा देता हूँ। अब इसको अभी आपने साथ साथ लिखना है, जहाँ पे आपको बताने की यानी एक्सप्लेन करने की चीज़ होगी वहाँ पे मैं कर दूंगा। स्टार मार्क लगा के आपने ये वाली प्रॉपर्टीज़ के ऊपर अप्लाई करनी, जो मैं हर वीडियो में बताता आ रहा हूँ। उसके बाद बॉडी के ऊपर कोई भी फॉन्ट फैमिली लगा दो। अब बैकग्राउंड इमेज, अब इसमें मैं बैकग्राउंड कलर यूज़ कर रहा हूँ, ये वाले। आपने इस वेबसाइट पर आना जाना, इसका नाम है gradientmagic.com। इसके ऊपर बहुत खूबसूरत से ग्रेडियंट मौजूद है। आप यहाँ से कॉपी CSS करोगे और यहाँ पे आके बॉडी के अंदर इसको पेस्ट कर दोगे, तो आपके जो है बॉडी जो समझ वेब की बॉडी है वो आपकी चेंज हो जाएगी इस ग्रेडियंट के साथ। तो आपने ये वाले ग्रेडियंट यूज़ कर लेने हैं। ये नहीं यूज़ करना चाहते सॉलिड कलर भी यूज़ कर सकते हो, रेड ग्रीन जो भी यूज़ करना चाहो, लेकिन मैं इसको खूबसूरत बनाने के लिए ये जो है ना वो यूज़ करूँगा। इसके साथ में छोटा सा थोड़ा सा मिनिमाइज भी कर देते हैं,
और यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे। इसके बाद एक जो कंटेनर डिव है उसको हाइट दे दी 100%, डिस्प्ले उसको लगा दी फ्लैक्स, लाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। उसके बाद एक जो ग्लो वाली हमने जिसको क्लास लगाई हुई, यहाँ पे हमने ग्लो वाली क्लास लगाई हुई ना, ये किधर गया, ये वाला आईडी, इसको ग्लो लगाई और यहाँ पे क्लास में ग्लो लगाई, और इसको हमने पोजीशन दी एब्सोल्यूट विड्थ हाइट इसको इक्वल दे दी 300 पिक्सल। बैकग्राउंड इमेज सेम हम ग्रेडियंट यूज़ करेंगे। अब इसमें ग्रेडियंट में जो यूज़ कर रहा हूँ ये वाला यूज़ कर रहा हूँ, आप इनमें से कोई और यूज़ करना चाहें वो कर सकते हो। यहाँ पे इसकी कैटेगरीज में जाके कोई और आपको पसंद है तो वो आप यूज़ कर सकते हो। और इसके ऊपर मैंने ग्रेडियंट लगा दिया। उसके बाद ग्लो के बिफोर और आफ्टर के ऊपर कंटेंट इसका एम्प्टी कर दिया, पोजीशन इसकी एब्सोल्यूट कर दी, टॉप इसका -2 पिक्सल, लेफ्ट इसका -2 पिक्सल, और इसके ऊपर लीनियर ग्रेडियंट 8 बैकग्राउंड लगा दिया। आप सिंपली जाके यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे अगर लिखोगे आप लीनियर ग्रेडियंट जनरेटर, लीनियर ग्रेडियंट जनरेटर, तो आपके पास बहुत से जो है ना वो आ जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे अपना कोई भी जो है ग्रेडियंट बना सकते हो। या आपको मैंने CSS वाली जो प्लेलिस्ट है ना 60 डेज चैलेंज, उसमें आपको लास्ट वीडियो में मैंने बड़े रिसोर्सेज आपको बताए हैं, तो वो आप एक दफ़ा लाजमी देखो, याद रहा तो मैं उसका लिंक भी दे दूँगा। तो यहाँ पे आके अपना जो CSS का ग्रेडियंट है वो आप बना सकते हो। अच्छा, इसमें मैं बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट यूज़ कर रहा हूँ, तो इसके ऊपर ये वाले कलर है, आप 45 डिग्री के ऊपर इस तरह से आपने कॉमन लगा के ये कलर लगा दो, ये चाहे अपना बनाना चाहते हो तो अपना बना दो। ये इसके ऊपर जो बैकग्राउंड में हमारे पास एनिमेशन शो होगी ना, ये एनिमेशन के लिए बैकग्राउंड साइज इसका 400 पिक्सल, मैक्सिमम विड्थ इसकी कैलकुलेट 300 पिक्सल और प्लस 4 पिक्सल, सेम इस तरह से हाइट भी, और फिर इसके तरह से मैक्सिमम हाइट और विड्थ और सिंपल हाइट और विड्थ भी सेम इसी तरह से। जी इंडेक्स इसका -1 ताकि थोड़ा सा बैक पे रहे, और एनिमेशन इसके ऊपर एनिमेट 20 सेकेंड, लीनियर इन्फिनिट, और एनिमेट के अंदर बैकग्राउंड पोजीशन 00, बैकग्राउंड पोजीशन फिर उसकी 400, और इस तरह से ये आप देख सकते हो। इस तरह से आप इसके ऊपर एनिमेशन अप्लाई कर दो। उसके बाद आपके पास है डिसेबल एनिमेशन बिफोर एंड आफ्टर, उसके ऊपर आप एनिमेशन प्ले स्टेट पोज कर दो, और उसके बाद ग्लो का जो आफ्टर है उसको आप कर दो ब्लर थोड़ा सा, ये आप उसके ऊपर ब्लर लगा के फिल्टर ब्लर और 20 पिक्सल कर दो। उसके बाद आपके पास जो प्लेयर और प्ले लिस्ट है दो डिव, उनको आपने सेम तरह की स्टाइलिंग देनी। हाइट उसको कर दी 212 पिक्सल, और विड्थ है उसको आपने कर दी 243 पिक्सल। टेक्स्ट अलाइन सेंटर और पोजीशन रिलेटिव, टॉप इसका 50%, लेफ्ट इसका 50%, ट्रांसफॉर्म इसका -50% और -50%, और जो उसके बाद सॉन्ग का नेम होगा जिसमें अभी आपके पास कोड विद क्रिएटिव अपर आपको नज़र आ रहा है। ये अगर आप यहाँ पे आओगे ना, ये वाला सॉन्ग नेम आपको मैंने बताया था, इसमें आप अपनी मर्जी से कोई भी टेक्स्ट देख दो। तो मैं इसमें क्या लिखा है, कोड विद क्रिएटिव अपर, इसमें वाइट स्पेस की नो रैप, ओवरफ्लो, हिडन टेक्स्ट फ्लो, ये आप देख लो। पैडिंग इसकी 0 और 30 पिक्सल, और टेक्स्ट इसका कलर टेक्स्ट वाली जो डिव है उसको हमने कलर लगा दिया वाइट, डिस्प्ले ब्लॉक। उसके बाद बटन जो है, जितने भी ये बटन हैं उन सारे, ये आपका बैक वाला, पोज और प्ले वाला, ये आपका ख़त्म करने वाला, और यहाँ पे टॉगल एक्शन वाला, वॉल्यूम वाला, इन सबको सेम स्टाइलिंग हम दे रहे हैं। बैकग्राउंड कलर इसको हमने कर दिया फुल ब्लैक कलर, इसका हमने वाइट बैकग्राउंड इसका, फिर हमने लीनियर ग्रेडियंट लगा दिया, फॉन्ट साइज 14 पिक्सल, बॉर्डर नन, आउटलाइन नन, पैडिंग इसकी 0 पिक्सल और 15 पिक्सल, और उसके बाद विड्थ इसकी 55 पिक्सल, हाइट इसकी 30 पिक्सल, लाइन हाइट 30 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 32 पिक्सल। बटन के ऊपर जब हम होवर करेंगे तो इसके ऊपर बॉक्स शेडो हल्का सा अप्लाई हो जाए, और उसके जब बटन एक्टिव हो तब भी उसके ऊपर एक हल्का सा बॉक्स शेडो अप्लाई हो जाए। उसके बाद सीक और वॉल्यूम वाले जो बटन है उनका वेबकिट अपीयरेंस नन हो जाए, क्योंकि वो हमारे पास हैं रेंज वाले, उसके साथ उसका वेबकिट अपीयरेंस आता है, उसको ख़त्म करने के लिए आप वेबकिट अपीयरेंस नन कर दोगे। और बॉर्डर उसका 1 पिक्सल सॉलिड, हाइट उसकी 5 पिक्सल, वर्टिकल अलाइन मिडल, बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल, बैकग्राउंड उसका ब्लैक, लाइट से ब्लैक, आउटलाइन उसकी नन। उसके बाद सीक बार के जो थंबनेल है और वॉल्यूम का जो थंबनेल है ये आपका रेंज वाले के साथ आता है, उसका भी अपीयरेंस आप कर दोगे नन, और विड्थ उसकी 20 पिक्सल, हाइट उसकी 20 पिक्सल, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, बॉर्डर उसका रेडियस 10 पिक्सल, बैकग्राउंड उसका वाइट, और सीक का डिस्प्ले ब्लॉक, विड्थ उसकी 230 पिक्सल। स्क्रॉल बार के ऊपर जो वेबकिट उसका स्क्रॉल बार है, मैक्सिमम विड्थ उसकी 5 पिक्सल, मैक्सिमम हाइट 5 पिक्सल, और स्क्रॉल बार का जो स्क्रॉल बार थंब है
उसका बैकग्राउंड रेडियस 10 पिक्सल, बैकग्राउंड उसका जो नॉर्मल है वो 333, ये हल्का सा यानी ब्लैक से आ जाता है। स्क्रोल बार जो है हमारे पास जो क्लास हमने लगाई है डॉट स्क्रोल बार, और उसके बाद उसका वेबकेट अपीयरेंस थंब के ऊपर जब होवर करें तो इसके ऊपर ये बॉक्स शेड अप्लाई हो जाए, सेम इस तरह से उसका जो ट्रैक है उसके ऊपर भी, और उसके बाद प्लेलिस्ट का जो बटन है उसके ऊपर हम विड्थ अप्लाई कर रहे हैं 243 पिक्सल, मार्जिन उसका हम कर रहे हैं 30 पिक्सल, टेक्स्ट लाइन सेंटर पोजीशन रिलेटिव लेफ्ट उसका 50%, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स -50, हाइड क्लास के ऊपर हमने लगा दिया डिस्प्ले नन ताकि वो हमारे पास डिस्प्ले ना हो। अगर इसको मैं ख़त्म करूँगा तो आपके ये नीचे ये आपको नज़र आ रही होगी, ये आपको डिव नज़र आ रही है ना, इसका डिस्प्ले हम करेंगे नन तो ये हमारे पास ये ख़त्म होगी। उसके बाद लिस्ट आइटम, और ये सारा हम ऐड करवाएंगे जावास्क्रिप्ट की मदद के साथ, ये सारी आइटम। तो लेकिन आप इसकी स्टाइलिंग लिखो, लिस्ट के ऊपर आप हाइट इसकी 118 पिक्सल, मैक्सिमम हाइट सेम, मार्जिन टॉप उसका 16 पिक्सल, फॉन्ट साइज 12 पिक्सल, ओवरफ्लो एक्स उसका हिडन, ओवरफ्लो वाई उसका स्क्रोल ताकि साइडों से स्क्रोल बने लेकिन हॉरिजॉन्टली स्क्रोल ना बने, कलर उसका वाइट, टेक्स्ट लाइन लेफ्ट, पैडिंग लेफ्ट 8 पिक्सल, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, और बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, लिस्ट की जो आइटम्स है उनकी लाइन 30 पिक्सल, हाइट 30 पिक्सल, ये हम सारे कुछ ऐड करवाएंगे जावास्क्रिप्ट की मदद के साथ, या वो हम वहाँ पे मैं ऐड करूँगा आपको बताऊँगा वैसे। लिस्ट कंटेनर के अंदर बटन और उसके ऊपर ये वाली स्टाइलिंग आप अप्लाई कर दो, ऐड लिस्ट के ऊपर ये वाली स्टाइलिंग अप्लाई कर दो, रैप टेक्स्ट के ऊपर ये वाली प्रॉपर्टीज़ हैं वो अप्लाई कर दो, उसके बाद सोर्स यूआरएल के ऊपर ये वाली प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दो, सेम वही हाइट वेट यूज़ हो रही, बॉर्डर रेडियस और पैडिंग इस तरह की यूज़ हो रही हैं। उसके बाद वॉल्यूम, सोर्स वॉल्यूम जब एक्टिव हो या उसके ऊपर फोकस हो उसके ऊपर हल्का सा और बॉक्स बॉर्डर लगा दो उसको, ये ब्लूइश सा, दैट्स इट। इतना इसका HTML और CSS का कोड था। आई होप आपको समझ आई होगी। आप इसे वीडियो को रोक रोक के लिखना चाहो, जैसे लिखना चाहो इसको आपने कंप्लीट करना है। मैं लाइन बाय लाइन में लिखता तब भी वही बात थी, अब मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं तब भी यानी सेम बात है। अब थोड़ी सी मेहनत आपको इसमें करनी होगी जो मैंने आपको प्रोजेक्ट के स्टार्ट में बताया था। अब हम इसके आते हैं जावास्क्रिप्ट के कोड की तरफ। जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेंगे, उसको हम नाम देंगे सॉन्ग, और इसको हम इक्वल करेंगे न्यू ऑडियो, ये ऑडियो इसका डिफ़ॉल्ट है। और उसके बाद एक और वेरिएबल लेंगे, उसको हम नाम देंगे इज़ स्टॉप्ड, और इसको हम इक्वल कर देंगे ट्रू के। और उसके बाद एक और वेरिएबल लेंगे, उसको हम नाम देंगे करंट सॉन्ग, जो हमारे पास करंट सॉन्ग चल रहा होगा करंट सॉन्ग, और इसको हम इक्वल कर देंगे 0 के। और उसके बाद एक और वेरिएबल लेंगे, उसको हम नाम देंगे प्लेलिस्ट का, प्लेलिस्ट, और इसको हम इक्वल कर देंगे एरे की। इसके अंदर हम मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड करवाएंगे तो इसलिए हम इसको एरे लेंगे, क्योंकि एरे के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा डाटा जो है वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद एक और वेरिएबल लेंगे, उसको हम नाम देंगे प्लेलिस्ट विजिबल, प्लेलिस्ट विजिबल उसको नाम दे दिया, और इसको हम इक्वल कर देंगे फॉल्स के। अब ये हमारे जो ना प्री रेक्विजिट मतलब जो हमारी वेरिएबल डिफाइन होनी चाहिए, सॉन्ग की होगी, स्टॉप की, करंट सॉन्ग, प्लेलिस्ट की। अब उसके बाद हमारे आ जाते हैं एग्जैक्ट फंक्शन जो हमने इसके ऊपर लगाने हैं। अब ये मैं ना साथ में कमेंटिंग करता जाऊंगा, वीडियो थोड़ी सी आपकी लंबी होगी लेकिन इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। आपने ये देखना है एट द एंड ऑफ वीडियो आपको क्या मिल रहा है, आपको एक स्किल मिल रही है, आपको एक अपना पोर्टफोलियो का प्रोजेक्ट मिल रहा है। आपने उस चीज़ को देखना है, माइंड में रखना है। आपने वीडियो की लेंथ पे नहीं जाना, अगर मैं कहीं पे थोड़ा बोल रहा हूँ, ज़्यादा बोल रहा हूँ, मेरी कहीं पे वॉइस अगर ऊपर नीचे हो रही है, उस चीज़ को आपने नहीं देखना। आपने फोकस करना है कि आपको आखिर में क्या चीज़ मिल रही है। आपको एक सॉलिड प्रोजेक्ट मिल रहा है, आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करो, और अपना जो है वो जॉब के लिए कंपनी कहीं पे भी अप्लाई करते हो उसके लिए अपना एक पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट रेडी करो। ये मेरा मोटिव है इस पूरी प्लेलिस्ट में। आप वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, अब मैं एक एक स्टेप को एक्सप्लेन साथ में करता जाऊँगा, लेकिन आपने मेरी आवाज़ की वजह से आपने वीडियो स्किप नहीं करनी। अब यहाँ पे मैं एक करूँगा कमेंट। इसमें सबसे पहला मैं कमेंट जो करूँगा वो हमारे पास होगा स्किप फंक्शन का। तो यहाँ पे मैं स्किप, और इसके साथ हम लिख देंगे फंक्शन, स्किप फंक्शन। अब इसके अंदर हम स्किप फंक्शन का सारा कोड लिखेंगे इसके नीचे, और यहाँ पे हम फंक्शन नीचे लिखेंगे फंक्शन। और इस फंक्शन स्किप जो है हमने यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपको अगर दिखाऊँ, ये देखें ना स्किप, SKIP, तो मैं यहाँ पे SKIP स्किप फंक्शन नेम आपने सेम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे हम देंगे 2,
इसका पैरामीटर हम देंगे 2 और उसके बाद इफ 2 हमारे पास अगर इक्वल होता है प्री के, यहाँ पे आपने डबल इक्वल साइन लगाना है, सिंगल लगाएंगे तो काम नहीं करेगा, एरर देगा, तो आपने ट्रिपल लगा दो लेकिन सिंगल नहीं लगाना, यहाँ पे सिंगल इक्वल 2 प्री, यहाँ पे अगर प्री हो तो प्री वाला आप टेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला इसको कॉपी करो, अगर ये हमारा हो प्री या इसको हम क्लिक करेंगे तो ये होगा प्री, तब हमारे पास क्या हो वो जो, और इसको ये स्टॉप कर दो, स्टॉप फंक्शन हम ये लगाएंगे स्टॉप, और ये हम जितने फंक्शन यहाँ पे मैं डिफाइन करता जाऊँगा वो हम नीचे भी लिखेंगे, वहाँ आपको साथ साथ बताता रहूँगा। और उसके बाद यहाँ पे हम एक लेंगे करंट सॉन्ग, और करंट सॉन्ग को हम इक्वल करेंगे माइनस माइनस करंट सॉन्ग, और साथ में हम उसकी रेशियो करेंगे प्लेलिस्ट डॉट लेंथ की। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि प्लेलिस्ट की जितनी भी लेंथ होगी उसमें जितनी भी आइटम्स होंगी, जब प्री वाले बटन पे क्लिक होगा तो सॉन्ग एक माइनस हो जाए, ये इसका माइनस माइनस का ये मतलब है। उसके बाद एल्स, एल्स में क्या हो, एल्स में हम यहाँ पे, बल्कि हम यहाँ पे हम एल्स भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें हम मल्टीपल कंडीशन लगा रहे हैं तो यहाँ पे मैं फिर इफ़ यूज़ करूँगा। इफ़ जो हमारे पास अगर करंट है, करंट सॉन्ग है वो होता है लेस देन 0 के, तब हमारे पास क्या हो कि करंट प्लेलिस्ट जो है, करंट सॉन्ग जो है उसको इक्वल हम कर देंगे प्लस, और इक्वल हम कर देंगे प्लेलिस्ट लेंथ की, प्लेलिस्ट डॉट लेंथ। अगर हमारा जो सॉन्ग है वो लेस देन 0 होता है, मतलब उसमें कोई सॉन्ग नहीं होता, तो जितनी प्लेलिस्ट की लेंथ होगी उसके इक्वल हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास एक फंक्शन जो है वो चल जाएगा, वो फंक्शन हमारे पास कौन सा चलेगा, उस फंक्शन का हम नाम देंगे प्ले पोज, प्ले और पोज। ये हम फंक्शन जो है वो नीचे डिफाइन करेंगे, बल्कि हम यहाँ पे इसका नाम देख लेते हैं, यहाँ पे ये आ गया प्ले पोज, ये वाला। स्पेलिंग आपने बिल्कुल एग्जैक्ट रखने हैं, यहाँ पे स्पेलिंग आप अपनी मर्जी से हो, लेकिन आपने स्पेलिंग आपके एग्जैक्ट होने चाहिए जो मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पे हम इसको करेंगे इस तरह से, और यहाँ पे हमारे पास ये एक इफ ख़त्म हो रहा है। अब एक इफ के अंदर, और बल्कि इसको भी मैं उठा के इस इफ के अंदर लिख दूँगा, इसको भी उठा के इस इफ के अंदर लिख दूँगा, और उसके बाद हमारे पास इसको भी यहाँ से मैं कट करूँगा और इसके ऊपर, और यहाँ पे हम लगाएंगे एल्स, एल्स इफ अगर ऐसा नहीं होता तो, और 2 का जो हमारे पास टेक्स्ट है पैरामीटर का वो हमारे पास इक्वल होता है नेक्स्ट के, मतलब अगर नेक्स्ट बटन पे क्लिक होता है तो क्या हो, तब सब कुछ इसके उल्ट हो जाएगा। सबसे पहले सॉन्ग तो उसमें स्टॉप होगा ही, स्टॉप वाला फंक्शन काम करेगा, और उसके बाद जो करंट सॉन्ग है, करंट सॉन्ग, और वो हमारे पास इक्वल हो जाएगा प्लस करंट सॉन्ग, और डॉट प्लेलिस्ट डॉट लेंथ। अब इससे क्या होगा कि जब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट सॉन्ग आ जाएगा प्लेलिस्ट की लेंथ में से, और साथ में ये ऊपर वाला सेम ये वाला फंक्शन जो प्ले पोज वाला है ये फंक्शन भी साथ में चल जाएगा, और इसको यहाँ पे कर दिया। अब ये आपने एक दफ़ा इस कोड को तसल्ली के साथ देख लेना। उसके बाद हमारे पास ये जो हमने प्ले पोज वाला फंक्शन बार बार लगा रहे हैं इसको हम कॉपी करेंगे, और यहाँ पे नीचे सेम हम कमेंट करेंगे। इस कमेंट के ऊपर वाले को मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, ताकि मैं बाद में इतना कुछ नहीं लिखना पड़े। यहाँ पे किया, और प्ले पोज को यहाँ से करता हूँ कट, और यहाँ पे अब यहाँ पे हमारा कौन सा फंक्शन आ जाएगा, प्ले पोज वाला, और प्ले पोज के अंदर हम यहाँ पे फंक्शन लगाएंगे, फंक्शन और प्ले पोज, और यहाँ पे अब इसके अंदर सबसे पहले इफ़ हमारे पास अगर सॉन्ग जो है नॉट सॉन्ग डॉट पोज्ड, अगर हमारे पास जो सॉन्ग है वो पोज्ड नहीं होता, PU ये हमारे पास आ गया पोज, अगर हमारे पास पोज नहीं होता तो सॉन्ग जो है डॉट पोज कर दो, पोज, और उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, इसके अंदर हम एक ID जो हम लेंगे वो ग्लो डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, इसके अंदर एक क्लास लिस्ट ऐड कर दो। डिसेबल एनिमेशन, तो डिसेबल एनिमेशन क्या हम यहाँ पे हमारे पास क्लास एक लगी होगी कि एनिमेशन डिसेबल हो जाएगी, यहाँ पे नीचे 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 इस यहाँ फाइंड कर लेते हैं डिसेबल, ये आ गया डिसेबल एनिमेशन। तो इसको मैं यहाँ से करूँगा कॉपी, और यहाँ पे हम लगा देंगे ऐड डिसेबल एनिमेशन। जब ये ऐड होगी तो एनिमेशन हमारे पास स्टॉप हो जाएगी।
इसको सेव किया। पहले हम इसको ना चेक कर लेते हैं। यहाँ पे पहले हम अलर्ट लगाते हैं, यहाँ पे अलर्ट लगा के इसे हम चेक करते हैं तो फंक्शन हमारे पास काम कर रहा है कि नहीं। ये हमारे पास अलर्ट आ रहा है, इसका मतलब ये हमारे पास बिल्कुल सेट काम कर रहा है। और ये इसको ख़त्म। अगर सॉन्ग पोज देता है तो उस क्या होगा, हमें एनिमेशन जो है वो भी हमारी साथ में स्टॉप हो जाए। एल्स अगर ऐसा नहीं होता तो इफ़ प्लेलिस्ट की जो लेंथ है, प्लेलिस्ट डॉट लेंथ, वो अगर हमारे पास इक्वल होती है 0 के, तो हमारे पास एक फंक्शन जो है वो चल जाए टॉगल प्लेलिस्ट का, टॉगल प्लेलिस्ट। बल्कि ये भी हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, तो ये भी मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। यहाँ पे ये टॉगल प्लेलिस्ट कॉपी किया। यहाँ पे मैं स्पेलिंग का लाजमी यानी ख्याल रखना है, एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो आपको फिर वो प्रॉब्लम फाइंड करने में मुश्किल होगी। तो इसमें हमारे पास अब आ गया टॉगल प्लेलिस्ट। और उसके बाद एल्स, अगर ऐसा भी नहीं होता, और उसके बाद हम यहाँ पे एल्स, अब एल्स के अंदर हम क्या करेंगे कि अगर इफ़ सॉन्ग जो है हमारे पास, अगर सॉन्ग इज स्टॉप है, मतलब इफ़ इज स्टॉप्ड, देन क्या हो, देन हमारे पास एक सॉन्ग SRC बन जाए, सॉन्ग डॉट SRC। और SRC को हम इक्वल करेंगे प्लेलिस्ट और करंट सॉन्ग। प्लेलिस्ट के अंदर जो करंट सॉन्ग है वो हमारा SRC होगा। और उसके बाद यहाँ पे हम अगर ये सारी कंडीशन जो है वो पास हो जाती हैं तो उसके बाद सॉन्ग जो है वो प्ले हो जाए, सॉन्ग डॉट प्ले। और उसके बाद जो सॉन्ग की फ़ाइल है हमारे पास, सॉन्ग फाइल, वो हमारे पास इक्वल होगी प्लेलिस्ट, और प्लेलिस्ट के अंदर करंट सॉन्ग, और करंट सॉन्ग के अंदर डॉट स्प्लिट, और इसको यहाँ पे हम स्लैश लगा देंगे। और उसके बाद सॉन्ग का जो नेम है, सॉन्ग नेम, इसका हम इक्वल कर देंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई सॉन्ग नेम। यहाँ पे हमने एक सॉन्ग नेम की दी होगी आईडी, ये आ गया। सॉन्ग नेम की आईडी को यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे, और उसके बाद हमारे पास जो सॉन्ग हमारे पास सॉन्ग नेम डॉट इनर HTML, इनर INN और इनर HTML। सॉन्ग जो नेम हमारे पास वेरिएबल है उसके इनर HTML में हम सॉन्ग का टाइटल प्ले करवा देंगे। तो यहाँ पे हम सॉन्ग फाइल, जो हमारे पास सॉन्ग की फाइल होगी, डॉट फाइल लेंथ, यहाँ पे हम फाइल, हम सॉन्ग फाइल, और सॉन्ग फाइल के अंदर सॉन्ग फाइल डॉट लेंथ और -1। अब इससे क्या होगा कि जो सॉन्ग का टाइटल होगा वो हमारे पास इसके अंदर आ जाएगा। और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ग्लो, जो हमने सेम जो पेरेंट एलिमेंट है उसको हमने ग्लो वाली आईडी दी हुई है। यहाँ पे अगर हम आए ये वाली ग्लो, तो क्या हो कि डॉट क्लास लिस्ट, उससे में जो क्लास लिस्ट उसकी गेट करेंगे, क्लास क्लास लिस्ट डॉट रिमूव कर दो डिसेबल एनिमेशन, उसमें से ये हमारे पास जो डिसेबल एनिमेशन है ये रिमूव हो जाएगी। जब डिसेबल एनिमेशन रिमूव हो जाएगी तो हमारे पास एनिमेशन जो है वो प्ले हो जाएगी। इसको यहाँ पे किया, और अभी हमारे पास एरर आएगा क्योंकि हमने काफ़ी चीज़ें जो इसमें डिफाइन नहीं की। और उसके बाद हमारे पास इज स्टॉप जो है वो फॉल्स हो जाएगा, इज स्टॉप हमारे पास इक्वल हो जाएगा फॉल्स के। अब सेव किया। अब यहाँ पे हम कंसोल में इसके एरर देख लेते हैं कौन कौन से आ रहा है। अगर कोई एरर हुआ तो हम उसको रिजॉल्व कर लेंगे। अभी हमारे पास ये स्टेप टॉगल प्लेलिस्ट वाला जो है वो एरर आ रहा है, तो इस टॉगल प्लेलिस्ट वाला जो फंक्शन है इसको हम नीचे डिफाइन करेंगे। यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम इसको डिफाइन करेंगे टॉगल प्लेलिस्ट, और ये कमेंट को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हमने काट दिया। टॉगल प्लेलिस्ट को यहाँ से काट करेंगे और यहाँ पे लगा दिया टॉगल प्लेलिस्ट फंक्शन, और यहाँ पे फंक्शन टॉगल प्लेलिस्ट
अब इसके अंदर हम अपना टॉगल प्लेलिस्ट का फंक्शन लिखेंगे। इसको सेव किया और इसको भी करेंगे दोबारा रीलोड। अब हम इस पे ऊपर करते हैं क्लिक और इस पर एलिमेंट करते हैं। हमारे पास index.html ऑन क्लिक प्ले पोस्ट, ठीक है, ये फंक्शन काम कर रहा है। और इस पे हम एक अलर्ट बल्कि हम इस टॉगल एक्शन के अंदर हम कुछ अलर्ट लगाते हैं, अलर्ट। और ये टॉगल एक्शन हमारे पास ये वाला है, इसको ऊपर क्लिक किया हमारे पास आ रहा है। इसका मतलब है कि ऊपर वाला कोड हमारा ठीक है। यानी इसको टेस्ट करने का ना ये तरीका होता है कि जितना आपने कोड लिखा है उसके बाद आप अलर्ट लगा के चेक कर लो। अगर आपके पास जावास्क्रिप्ट का कोड वर्क कर रहा है उसका मतलब ये है कि आपका जो कोड है वहाँ तक ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे इफ प्लेलिस्ट विजिबल और उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी और आईडी हम इसमें पास करेंगे प्लेलिस्ट वाली। यहाँ पे हम प्लेलिस्ट वाली हमारे पास एक आईडी होगी, प्लेलिस्ट ये वाली प्लेलिस्ट आईडी को हमने कॉपी किया और यहाँ पे आया प्लेलिस्ट आईडी डॉट क्लास नेम और इसका हम क्लास नेम जो है हाइड, जो हमने वहाँ पे डिफाइन किया था इसे इसका डिस्प्ले ना करने के लिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी और इसमें हम आईडी पास करेंगे प्लेयर। तो सेम इसके बाद हमारे पास एक प्लेयर की आईडी है। यहाँ पे हम अगर करें प्लेयर, ये वाली आ गई प्लेयर, इसको कॉपी किया और यहाँ पे आ गया प्लेयर पे। उसके बाद हमने किया डॉट क्लास नेम, इसको हम देंगे क्लास नेम नॉट क्लास लिस्ट, क्लास नेम। और सेम इस तरह से ये क्लास नेम कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम कर देंगे और इसका क्लास नेम हम कर देंगे एम्प्टी। उसके बाद जो हमारे पास प्लेलिस्ट जो विजिबल है उसको हम इक्वल कर देंगे फॉल्स के, उसको हमने फॉल्स के इक्वल कर दिया। अब इसको सेव किया, अब यहाँ पे करते हैं ठीक है। अच्छा, उसके बाद एल्स अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी और आईडी में हम जो हमारे पास आईडी है प्लेयर, तो क्या हम ये जो ऊपर वाला सारा कोड है इसी को हम नीचे पेस्ट कर लेंगे, मतलब इसका उल्ट होगा सब कुछ। कॉपी किया और यहाँ पे किया और ये प्लेयर वाली आईडी हम ऊपर कर देंगे इसकी। अब हम इसकी फंक्शनैलिटी जो है उल्ट कर देनी है और यहाँ पे इसको कर देंगे, स्पेस यहाँ से ख़त्म की और इसका जो विजिबल है वो हम कर देंगे ट्रू, TRUE ट्रू। सेव किया, अब इस पर क्लिक करते हैं। अभी हमारे पास आ रहा है ये आईडी आ रही है। अब इस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास प्लेलिस्ट वाली जो डिव है वो आ रही है और इस पर क्लिक करते हैं तो गायब हो रही है। इस तरह से हमने ये इसके ऊपर लगा दिया। उसके बाद हमारे पास एक फंक्शन है हमारे पास ऐड लिस्ट, ये हमारे पास एक फंक्शन है। तो हम यहाँ पे इसको एक नीचे फंक्शन हम डिफाइन करेंगे ऐड लिस्ट का। तो यहाँ पे हम कमेंट करेंगे, इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे आएंगे और इसको हम नाम देंगे ऐड लिस्ट या ऐड टू लिस्ट कर दें या ऐड लिस्ट कर दें। उससे भी पहले हम इसमें कुछ जो अपनी आईडी है उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम कस्टम प्रीव्यू कोड, इसके अंदर हम सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट, यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट यूज़ करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी और इस आईडी में हम नाम पास करेंगे सोर्स URL। तो यहाँ पे हमारे पास होगा सोर्स URL, सो ये आ गया या जी इनपुट सोर्स URL, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। डॉट वैल्यू, इसकी जो हमारे पास वैल्यू होगी, अब इस वैल्यू के अंदर अपनी ऑडियो का URL वो पास करेंगे। आप ऑनलाइन यूज़ कर रहे हो तो ऑनलाइन चेक कर लो, मेरे पास चूँकि ऑडियो मौजूद है तो वो मैं यहाँ पे दे दूँगा। ये हमारे पास है ऑडियो और ऑडियो के अंदर ये हमारी सूरत का नाम, तो यहाँ पे मैं इसका नाम दूँगा, ये फोल्डर का नाम दूँगा ऑडियो और ऑडियो के अंदर हमारे पास है सूरत का नाम। तो ये मैं सूरत का नाम यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे आया और साथ में इसकी जो एक्सटेंशन है वो हमारे पास है MP3, क्योंकि ऑडियो फाइल है ना, तो ये हमारे पास होगी MP3। उसके बाद हमारे पास ऐड लिस्ट फंक्शन जो है वो चल जाएगा, ऐड लिस्ट, या हम ऊपर इसको डिफाइन करेंगे ऐड लिस्ट को, ऐड लिस्ट। और उसके बाद हमारे पास जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी है, आईडी कौन सी, ग्लो वाली, GLW ग्लो डॉट क्लास लिस्ट और इस क्लास लिस्ट को हम करेंगे रिमूव
और इसके अंदर हम रिमूव क्या करेंगे, डिसेबल एनिमेशन। तो यहाँ पे डिसेबल एनिमेशन का नाम यहाँ से कॉपी करता हूँ जी, आगे इसको कॉपी किया और script.js के अंदर इसका नाम पेस्ट कर दिया। अब उसके ऊपर हम ये जो ऐड टू लिस्ट है इसको हम डिफाइन करेंगे। उससे पहले हम अपनी जो फंक्शनैलिटीज़ है उसको एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पे आया और इस पर क्लिक किया। अब इसके अंदर हमारे पास ये जो URL है वो आ रहा है, जो हमने URL वहाँ पेस्ट किया था ना वो आ रहा है। अब इसके अंदर कोई और URL ऐड करेंगे तो वो भी हमारे पास आ जाएगा। अब जो हमारे पास ऐड टू लिस्ट है वो हमारे पास ये प्लस वाले बटन के ऊपर है। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ ये हमारे पास index.html के अंदर ये हमारे पास यहाँ पे प्लस का साइन होगा ना, यहाँ पे हम फाइंड करेंगे, यहाँ पे लास्ट में होगा ये वाला। इसमें हमने ऑन क्लिक के ऊपर फंक्शन दिया हुआ है ऐड लिस्ट के ऊपर, ऐड लिस्ट। तो ये वाला फंक्शन हम ऊपर हम इसके डिफाइन करेंगे और सेम हमारे पास ये फंक्शन होगा। यहाँ पे इसका नाम कॉपी करूँगा ऐड लिस्ट का और script.js में आया और यहाँ पे ऐड लिस्ट, बल्कि हम साथ में फंक्शन कीवर्ड लगाएंगे फंक्शन और फंक्शन ऐड लिस्ट। इसके अंदर हम जो सबसे पहले सोर्स URL है, यहाँ पे आप सोर्स इसका URL देंगे, सोर्स और URL ये एक समय एक हम वेरिएबल टाइप लेंगे और इसको हम इक्वल करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID और इस ID में हम पेस्ट करेंगे सोर्स URL ये वाली ID। इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे इसको कर देंगे पेस्ट और इसको हम करेंगे डॉट वैल्यू। अब इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी वो हमारे पास सोर्स URL जो वाली वेरिएबल है इसके अंदर कंटेन हो जाएगी, इसके अंदर आ जाएगी ये वाली। अब इसकी वैल्यू क्या है, ये ऑडियो फाइल है, तो ऑडियो फाइल जो है इसके अंदर अब आ जाएगी। और अब इसमें जो हमारे पास सोर्स URL है ये ऊपर वाली और डॉट सिपलेट, यहाँ हम डॉट सिपलेट यूज़ करेंगे और इसमें हम इनको कॉमा सेपरेटेड कर देंगे, क्योंकि जितना भी डाटा होता है एक आइटम को दूसरे आइटम से मुख्तलिफ करने के लिए हम कॉमा यूज़ करते हैं। ये हम नॉर्मल अपनी स्कूल लाइफ में भी पढ़ते थे और अगर आप जावास्क्रिप्ट में एरेज और जिस तरह मल्टीपल डाटा लगाओगे तो उसके साथ आप कॉमा लगाओगे, तो इसलिए हमारे लिए कॉमा सेपरेटेड होगी। एक वीडियो फिर कॉमा सेपरेटेड, दूसरी वीडियो फिर कॉमा सेपरेटेड, तीसरी वीडियो। और इसमें हम यूज़ करेंगे फॉर ईच हम लूप यूज़ करेंगे फॉर ईच और नॉट एरे हम सिंपली अपनी मर्जी से इसको लगाएंगे फॉर ईच और इसमें हम फाइल यूज़ करेंगे पैरामीटर फंक्शन का और इसमें हम एरो फंक्शन यूज़ करेंगे। अब इसका क्या मतलब है कि इसके अंदर जितनी भी फाइल्स बनेंगी, जितनी भी इसके अंदर लिस्ट आएंगी, जितनी भी इसके अंदर ऑडियो फाइल्स होंगी उनके ऊपर ये वाली स्टाइलिंग अप्लाई हो जाए। तो सबसे पहले जो हम लेंगे फाइल URL और इसको हम इक्वल करेंगे फाइल डॉट ट्रिम के। ट्रिम ये हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट फंक्शन है ट्रिम और उसके बाद कंडीशन लगाएंगे इफ़ फाइल URL अगर हमारे पास नॉट इक्वल टू एम्प्टी, मतलब हमारे पास एम्प्टी नहीं होती, कोई ना कोई इसमें चीज़ होती है, या इसे हम और यूज़ करेंगे प्लेलिस्ट डॉट इंडेक्स ऑफ फाइल URL, या उस फाइल का URL होता है और अगर वो इक्वल होता है -1 के देन, और इसमें भी हम इससे बाहर करली ब्रैकेट यूज़ करेंगे यहाँ पे। अब ये कंडीशन लगी। अब इसका क्या मतलब, अगर फाइल URL या तो नॉट एम्प्टी होता है या -1 के होता है, या यानी प्रीवियस फाइल होती है या वो एम्प्टी होता है, तो क्या हो, एक पेरेंट एलिमेंट हो पेरेंट और इसको हम इक्वल करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID और इसमें हम ID पेस्ट करेंगे लिस्ट की। अब लिस्ट वाली ये जो ID है मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ हमारे पास लिस्ट वाली ID होगी, यहाँ पे नीचे ये वाली लिस्ट वाली ID। अब इसके अंदर हम जितने भी URLs हैं वो डिस्प्ले करवाएंगे। अब डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID लिस्ट, अब इसके अंदर हम न्यू एलिमेंट्स क्रिएट करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे लिस्ट आइटम, एक वेरिएबल टाइप है लिस्ट आइटम और इसको इक्वल करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट और इसका मतलब क्या, एक न्यू टैग जो है वो क्रिएट हो जाएगा, कौन सा, डिव का। अब इसके ज़रिए क्या होगा कि डिव एलिमेंट न्यू क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हम इसको करेंगे लिस्ट आइटम डॉट सेट एट्रीब्यूट सेट एट्रीब्यूट और उसके ऊपर एट्रीब्यूट जो सेट करेंगे वो होगा क्लास का
और इसके ऊपर हम क्लास लगाएंगे लिस्ट आइटम। ये हमने यहाँ पे स्टाइलिंग में दी हुई है लिस्ट आइटम, तो इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, ये वाली इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद हम जो इसके एक और इसके बाद ना एक हमारे पास लिस्ट आइटम वाली बन गई। अब इसके बाद हम एक और एलिमेंट क्रिएट करेंगे, उसे मैं नाम दूंगा रैपर और इसके अंदर मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। अब यहाँ पे भी हम एक एलिमेंट और क्रिएट करेंगे, एक और टैग जो है वो क्रिएट करेंगे। वो कौन सा करेंगे, वो भी हम डिव ही करेंगे। और इसके ऊपर हम रैपर डॉट सेट एट्रीब्यूट, यहाँ पे हम स्पेलिंग भी इसके देखें, ठीक है, सेट एट्रीब्यूट। और इसके ऊपर हम जो एट्रीब्यूट सेट करेंगे वो भी हमारे पास क्लास होगा। इसके लिए मैं सेम क्लास एट्रीब्यूट और इसके ऊपर हम क्लास लगाएंगे रैप टेक्स्ट। तो ये हमारे पास यहाँ पे रैप टेक्स्ट आ रही है क्लास, इसको हमने स्टाइल किया है ये वाली। इसको मैं यहाँ से करूँगा कॉपी और जावास्क्रिप्ट की फाइल में लगा लूँगा। अब ये क्या होगा कि रैप इसके ज़रिए एक और डिव क्रिएट होगी रैपर वाली वेरिएबल में। उस डिव के ऊपर ये क्लास रैप टेक्स्ट सेट हो जाएगी। और उसके बाद हम एक और एलिमेंट क्रिएट करेंगे, उसको मैं नाम दूंगा स्पैन। और इसको मैं इक्वल करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और एलिमेंट कौन सा, स्पैन। एक इसके ज़रिए हमारे पास एक स्पैन जो एलिमेंट है वो क्रिएट हो जाएगा। और अब रैपर डॉट अपेंड चाइल्ड, इसका चाइल्ड कौन सा स्पैन। स्पैन जो इसका चाइल्ड एलिमेंट बन जाएगा। और उसके बाद जो हमारे पास लिस्ट आइटम है उसका अपेंड चाइल्ड जो है हमारे पास वो बन जाएगा लिस्ट आइटम। रैपर के अंदर यानी जो लिस्ट आइटम का जो सॉरी यहाँ पे लिस्ट आइटम और इसका स्पैन होगा रैपर। अब जो रैपर वाली डिव है उसका जो चाइल्ड एलिमेंट होगा वो होगा स्पैन, और रैपर खुद जो है वो लिस्ट आइटम का चाइल्ड एलिमेंट होगा। ये अगर आपको इसकी सही से समझना है तो उसके लिए आप जावास्क्रिप्ट की जो डोम फंक्शनैलिटी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, उसको आप एक दफ़ा लाजमी पढ़ें। उसके ऊपर इंटायर वीडियोस मौजूद है, लिंक आपको नीचे वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल रहे होंगे, उसे आप एक दफ़ा देख सकते हो जावास्क्रिप्ट की डोम फंक्शनैलिटी। फिर आपको ये जो है ना एलिमेंट किस तरह से क्रिएट करते हैं, उनके ऊपर क्लास किस तरह से सेट करते हैं, उनको एक एलिमेंट के अंदर दूसरे एलिमेंट को किस तरह से सेट करते हैं, सिर्फ जावास्क्रिप्ट की मदद से, वो आपको उसमें समझ आएगी अच्छे से। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास ये स्पैन है इसके ऊपर हम टैक्स देंगे कि जो स्पैन एलिमेंट है स्पैन डॉट इनर HTML, यहाँ पे इनर HTML, और इसमें हम देंगे फाइल URL। फाइल URL है इसका इनर HTML। इसको यहाँ से मैं करूँगा काट और इसको यहाँ पे इसके ऊपर लगा देंगे ताकि एक सीक्वेंस रहे। ये आ गया। और उसके बाद ये रैपर लिस्ट आइटम भी हो गए। अब उसके बाद हम एक बटन क्रिएट करेंगे क्लोज वाला, तो इसमें यहाँ बटन लिखूँगा और इसको इक्वल करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और एलिमेंट इसमें क्रिएट होगा अब बटन वाला, बटन यानी बटन टैग इसके ज़रिए क्रिएट होगा। और उसके बाद btn डॉट सेट एट्रीब्यूट, इसके ऊपर भी हम एट्रीब्यूट सेट करेंगे, वो हम करेंगे क्लास, और साथ में हम इसके ऊपर हम फंक्शन एक अप्लाई करवाएंगे। वो इसमें कह देता हूँ रिमूव लिस्ट और दिस, ये इसके ऊपर समय लेकर, सॉरी इसमें हम क्लास नहीं सेट करेंगे, इसमें हम करेंगे ऑन क्लिक। जब इसके ऊपर क्लिक को तो रिमूव लिस्ट वाला जो फंक्शन है ये परफॉर्म हो जाए, इसको हम नीचे से डिफाइन करेंगे। और btn जो है btn डॉट इनर HTML, इसके ऊपर हम एक क्लोज वाला आइकन लगा देंगे। चाहे आप X यूज़ कर लो, मैं X यूज़ नहीं करूँगा, मैं जो स्टैंडर्ड इसका आइकन है वो यूज़ करूँगा। उसके लिए आप ये एंड द साइन लगाओगे और टाइम्स लिखोगे और साथ में सेमीकोलन, ये आपके पास क्लोज वाला आइकन बन जाएगा। इसको किया। और उसके बाद जो हमारे पास लिस्ट आइटम है लिस्ट आइटम डॉट अपेंड चाइल्ड। अब इसके अंदर भी जो इसका चाइल्ड होगा वो btn, और btn को हमने अलग से यानी स्टाइल कर दिया। जो स्पैन के अंदर इसके अंदर जो btn है उसको हमने अलग से स्टाइल कर दिया, यानी क्लोज वाला आइकन बना दिया हुआ है। जो जिस तरह से ये हमारे पास बटन आ रहे हैं ना, इस तरह से ये जब मैंने बटन के टैग को और कुछ तरह की स्टाइलिंग दे दी थी। तो लिस्ट आइटम के अंदर अपेंड चाइल्ड इसका बटन भी बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो पेरेंट एलिमेंट है डॉट अपेंड चाइल्ड, और उसके अंदर हम लिस्ट आइटम कर देंगे। अब जो मेन हमारे पास डिव है उसके अंदर ये जो लिस्ट आइटम है ये उसका एलिमेंट बन जाएगा। और उसके बाद जो प्लेलिस्ट है प्लेलिस्ट डॉट पुश
उसके अंदर पुश करेगा फाइल URL को, फाइल URL। अब इसको सेव किया और अब इसको करते हैं चेक। यहाँ पे आया और इसमें ये हमारे पास बन गया इसका URL ऑटोमेटिकली। जो इसके अंदर वैल्यू थी वो ऑटोमेटिकली बन गई। अब मैं क्या करूँगा, इसमें कोई भी चीज़ वैल्यू ऐड करूँगा और इस पर क्लिक करूँगा, ये हमारे पास एलिमेंट बन गया और करूँगा ये एलिमेंट बन गया। अच्छा, अब इसको हम क्लिक करते हैं तो ये जो है ना डिव, ये खाली नहीं होती। तो इसको खाली करने के लिए मैं यहाँ पे लास्ट पे आऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और ID हम इसमें वही सोर्स वाली यूज़ करेंगे, ये वाली सोर्स URL, और इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे नीचे सोर्स URL, और इसको हम इक्वल डॉट वैल्यू इसके हम इक्वल कर देंगे एम्प्टी। जब ये वाले सारा फंक्शन इसके ऊपर लग जाए तो इसकी जो वैल्यू वो एम्प्टी हो जाए। अब इसके ऊपर क्लिक करूँगा, अब ये वाला जो ऑलरेडी इसके अंदर URL था वो उसका आइटम बन गया। अब इसमें कोई भी चीज़ मैं ऐड करूँगा तो ये साथ उसको ये जो इनपुट है इसको एम्प्टी कर देगा। अब मैं ऑडियो को चला के चेक करता हूँ कि आया कि हमारे पास ऑडियो जो है वो काम कर रही है कि नहीं। मैं फाइल को रीलोड करूँगा और इस पर क्लिक करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब हमारी जो ऑडियो है वो सही तरह से प्ले हो रही है। अब इसमें हमने कुछ चेंजिंग और करनी है, वो ऊपर हम आते हैं। ये हमारे पास एक तो यानी जब हम नेक्स्ट एलिमेंट करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट जो ऑडियो है वो हमारे पास प्ले होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं आता हूँ अपने वापस जहाँ पे हमने कंडीशन लगा दी स्किप वाले। अच्छा, स्किप में ये हमारे पास एक गलती है, यहाँ पे हमने डॉट लगाया हुआ, यहाँ पे हमने परसेंटेज लगाया हुआ है। यहाँ पे हम परसेंटेज यूज़ करेंगे, डॉट यूज़ नहीं करेंगे, ये वाला। और अब इसके अंदर मैं कोई भी न्यू ऑडियो साथ में ऐड करता हूँ। यहाँ पे आता हूँ और ये वाली सूरह बकरा की जो इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी ऑडियो एड्रेस, और वापस यहाँ पे आया। अब यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं, यहाँ पे इस URL को पेस्ट किया। अब ये मेरे पास न्यू URL बन गया। अब इसको यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा और ये हमारे पास प्ले हो रही है। अब इसको बैक करते हैं। अच्छा, बैक करने पे ये क्लोज हो रही है तो मैं इसका एरर देखता हूँ कौन सा आ रहा है। इन बैक करने पे जो प्रीवियस ऑडियो वो आनी चाहिए। तो ये हमारे पास एक एरर आ रहा है कंसोल में और सोर्स में। अच्छा, आई थिंक हमने स्टॉप वाला फंक्शन जो है वो डिफाइन नहीं किया। ये ऊपर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे स्टॉप नहीं है, जब स्टॉप हो तो स्टॉप वाला फंक्शन हमने डिफाइन नहीं किया। तो यहाँ पे हम नीचे जो है स्टॉप वाला फंक्शन भी डिफाइन कर देंगे। यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे इसको कॉपी करके करेंगे नीचे पेस्ट, क्योंकि जो ऑडियो उसको यानी स्टॉप ही तो होना है। तो यहाँ पे मैं स्टॉप यूज़ करूँगा, स्टॉप फंक्शन, और इसके अंदर यहाँ पे हम फंक्शन के बाद हम यहाँ पे स्टॉप और उसके बाद, और ये आपको पहले एरर एक दफ़ा चेक भी करके दिखाता हूँ कि क्लिक करने पर कंसोल में एरर शो हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे आया और इसकी हम कंसोल ओपन करेंगे और अब यहाँ पे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अब ये हमारे पास एक एरर आ रहा है, ये उसी वजह से एरर आ रहा है क्योंकि हमने वो फंक्शन इसके ऊपर नहीं किया। अब देखें यहाँ पे एरर शो कर रहा है, वो इस वजह से कि हमने इसमें ये जो स्टॉप वाला फंक्शन है वो डिफाइन नहीं किया। अब यहाँ पे स्टॉप वाला फंक्शन में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो सॉन्ग है उसको हम पोज कर देंगे कि जब भी स्टॉप वाले बैक वाले बटन पे क्लिक होगा या फॉरवर्ड वाले पे क्लिक होगा तो हमारा जो सॉन्ग है वो पोज हो जाए। तो यहाँ पे पोज नहीं, पोज यूज़ करेंगे, उसकी ब्रेक लग जाए। और उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, इसमें हम ID जो करेंगे वो ग्लो, और उसके बाद डॉट क्लास लिस्ट ये आ गया, डॉट ऐड, इसमें क्लास लिस्ट ऐड हो जाए। कौन सी, डिसेबल एनिमेशन जो वो डिसेबल हो जाएगी। तो इसका मैं यहाँ से नाम कॉपी कर लेता हूँ, डिसेबल एनिमेशन, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। और उसके बाद जो सॉन्ग है डॉट करंट सॉन्ग उसका बन जाएगा 0, मतलब उसकी जो वैल्यू एक दफ़ा 0 हमारे पास हो जाएगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और ID को हम करेंगे यहाँ पे सीक वाली जो ID हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, ये वाली सीक बार वाली। तो यहाँ पे हमारे पास सीक यहाँ पे किधर गया, सीक स्किप और ऑडियो रेंज, ये हमारे पास सीक बार, और ये इसकी आइडिया की सीक, उसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मैं वहाँ से कॉपी इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे पास जो उसकी
स्पेलिंग है वो मिस्टेक ना हो, ताकि थोड़ा सा टाइम बेशक लग जाए लेकिन हमारे पास आउटपुट जो है वो एग्जैक्ट आनी चाहिए। आईडी इसके अब जो है वो गेट एलिमेंट बाई आईडी सीक इसकी आईडी इसके अंदर करेंगे और इसकी डॉट वैल्यू, इसकी हम वैल्यू कर देंगे 0, ताकि जो आईडी होगी वो हमारे पास 0 से स्टार्ट होगी। और उसके बाद इज स्टॉप और इसको हम कर देंगे ट्रू। और उसके बाद जो हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, इसमें हम आईडी पास करेंगे सॉन्ग नेम, जिसमें हमारे पास टाइटल जो है वो आ रहा है, उसके हम डॉट इनर HTML में हम दे देंगे कोड विद क्रिएटिव बाबर। ये जो हमारे पास ऑलरेडी टेक्स्ट आ रहा है ना, तो इसमें मैं कोड विद बस लिख लेता हूँ ताकि थोड़ा सा फ़र्क आपको महसूस हो। आप इसको सेव किया, अब इसको हम क्लिक करते हैं अऊज़ु बिल्लाह और अऊज़ु बिल्लाह। इसमें हम एक न्यू URL जो वो पेस्ट करते हैं। यहाँ पे आते हैं और इसको कॉपी किया, कॉपी ऑडियो एड्रेस, यहाँ पे आया और अब इसको पेस्ट किया आइटम और अब इसको चलाते हैं। अभी हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है, फिर इसको किया बैक आ रहा है, फिर नेक्स्ट किया बैक आ रहा है और इसके अंदर कोड विद क्रिएटिव बाबर कंप्लीट दे देते हैं। अब ये नेक्स्ट और प्रीवियस वाला बटन हमारे पास एग्जैक्ट काम कर रहा है जिस तरह से उसको काम करना चाहिए। अब यहाँ पर करता हूँ इसको और ऐड किया। अब यहाँ मैं इसको चलाता हूँ, अऊज़ु बिल्लाह ये हमारे पास चलने लग गई और इसको क्लिक करूँगा नेक्स्ट पे, तो नेक्स्ट हमारे पास पूरा आ जाएगी, फिर नेक्स्ट फिर प्रीवियस आ जाएगी और यहाँ से प्रीवियस पे भी सेम हमारे पास काम करेगा। अब हमारे पास नेक्स्ट और प्रीवियस ये दोनों फंक्शनैलिटी भी सही तरह से काम करने लगी। अब उसके बाद जब हम इस आइटम को यहाँ पे करते हैं तो ये हमारे पास ये जो क्लोज वाला आइकन है इसके ऊपर हम काम करते हैं कि जब इसके ऊपर क्लिक किया जाए तो ये क्लोज हो जाए, बल्कि उससे पहले हम इसके जो ना बाकी जो फंक्शनैलिटी यानी स्टॉप और इस तरह के उसके ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब मैं फंक्शन जो यूज़ स्टॉप के बाद इसका जो फंक्शन है वो मैं यूज़ करूँगा म्यूट, कि जब इसको म्यूट किया जाए तो यहाँ पे मैं स्टॉप की बजाय यहाँ पे लिखूँगा म्यूट और यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर लेंगे, फंक्शन म्यूट और म्यूट के अंदर हम करेंगे इफ़ सॉन्ग इज़ म्यूटेड। अगर सॉन्ग म्यूटेड है यानी क्या हो कि सॉन्ग डॉट म्यूटेड वो कर दो इसका फॉल्स, यानी जब म्यूट पे क्लिक होगा तो अगर ऑलरेडी म्यूट है तो वो फॉल्स हो जाएगा। और यहाँ पे हम शो करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी और ये हमने म्यूट वाला फंक्शन जो है कहाँ पे दिया हुआ है, इस बटन को हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। ये हमने म्यूट दिया हुआ है बटन को, तो इसके ऊपर ये हमने आइकन भी लगाया हुआ है। तो आप इसके क्या करेंगे कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, अब ये आईडी हम म्यूट वाली इसकी कॉपी करेंगे क्योंकि आई का बटन है, इसके ऊपर हम क्लास को रिप्लेस करवाएंगे। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी म्यूट और इसके अंदर डॉट क्लास नेम, इसका हम क्लास का नाम चेंज करेंगे, वो कौन सा करेंगे एफ ए और वॉल्यूम आपको, जब इस यानी म्यूट वाले बटन पे क्लिक होगा तो इसका वॉल्यूम जो वो आपको हो जाएगा। और एल्स अगर ऐसा नहीं होता तो क्या हो कि हमारे पास जो सॉन्ग म्यूटेड है सॉन्ग डॉट म्यूटेड ये हमारे पास हो जाएगा ट्रू और सेम इसी को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे लगा देंगे और यहाँ पे इसका जो वॉल्यूम है वो हो जाएगा ऑफ। एक समझ लीजिए इस तरह का टॉगल एक्शन बन जाएगा। अब इसको क्लिक किया तो ये हमारे पास इसका आइकन जो ख़त्म हो गया। अब इसको क्लिक करेंगे तो ये फिर हमारे पास ओपन हो गया। अब मैं इसको सूरज चला के इसका म्यूट चेक करता हूँ। इस पर क्लिक किया तो इसकी आवाज़ बंद होगी, फिर क्लिक किया तो हमारे पास चल गई। अब ये हमारे पास म्यूट वाला फंक्शन जो है वो भी सही तरह से काम करने लग गया। उसके बाद हमारे पास आ गया सेट वॉल्यूम का, और अगर हम वॉल्यूम को सेट करेंगे तो सेम इसी को कॉपी करूँगा यहाँ से और इसके नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ मैं इसका सेट करूँगा सेट वॉल्यूम VOLUME वॉल्यूम, और इसको हम यहाँ फंक्शन देंगे फंक्शन और सेट वॉल्यूम। तो यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ सेट वॉल्यूम का हमने कौन सा फंक्शन दिया हुआ है, ये वाला सेट वॉल्यूम दिया हुआ है। इसको कॉपी किया और इसके ऑन इनपुट पे हम दिए दिस वैल्यू, तो मतलब इसको ड्रैग करके जितनी इसकी वैल्यू बनेगी उतना इसका वॉल्यूम होगा। तो यहाँ पे फंक्शन सेट वॉल्यूम और इसके अंदर हम पैरामीटर जो इसको देंगे वो देंगे वॉल्यूम, और उसके बाद सॉन्ग
डॉट वॉल्यूम, सॉन्ग का जो वॉल्यूम होगा वो इक्वल होगा हमारे पास वॉल्यूम के। दैट्स इट। इसको अब सेव किया। अब यहाँ पे फिर सूरा को प्ले करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि ठीक है, इसको मैं रब्बिल आलमीन अर्रहमान। देखा, यानी जितना मैं इसके सीख बार को मैं कम करता हूँ या ज़्यादा करता हूँ उतनी इसकी वॉइस जो यानी बढ़ रही है। आप पीछे कुरान पाक चल रहा है और मैं बोल रहा हूँ, आपको हल्की हल्की आवाज़ आ रही होगी। जैसे इसको मैं इंक्रीज करूँगा तो मेरी जो वॉइस है वो दब जाएगी। ये आ गया। अब सेट वॉल्यूम वाला भी हमारे पास आ गया फंक्शन। अब हमारे पास ये नेक्स्ट भी हो गया और ये प्ले पोज वाला भी हो गया, ये प्रीवियस नेक्स्ट दोनों हो गया, वॉल्यूम वाला भी हो गया और हमारे पास कौन सा रह गया। अब हमारे पास जो रहता है वो सेट सीक वॉल्यूम भी हमारे पास हो गया और हमारे पास सेट पोजीशन। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन लगाऊंगा सेट पोजीशन। यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा पोजीशन। हमारे पास क्या होगी इसकी, ये इसको जब हम प्ले करेंगे तो यहाँ पे मैं एक और फंक्शन लगाऊंगा। यहाँ पे कहीं पे भी आप लगा दो तो मैं वॉल्यूम के बाद इसको कॉपी करके नीचे लगा देता हूँ। सारे को किया और यहाँ पे मैं इसका सेट हम करते हैं इसका पोजीशन, सेट पोजीशन। और यहाँ पे फंक्शन में यूज़ करूँगा सेट पोजीशन, सेट पोजीशन। और इसमें हम जो पैरामीटर यूज़ करेंगे वो करेंगे पोज और सेट जो पोजीशन है वो हम पहले चेक कर लेते हैं कि हमने किसके ऊपर लगाई हुई है। आई थिंक सीक बार के ऊपर हमने इसको लगाया हुआ है, ये सीक बार के। और इनपुट डॉट सेट पोजीशन, ये हमारे पास आ गया सेट पोजीशन और पोजीशन। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो करंट हमारे पास सॉन्ग होगा, सॉन्ग डॉट करंट टाइम, जो इसका करंट टाइम होगा वो हमारे पास इक्वल हो जाएगा पोज के। इसका मतलब क्या है कि पोज हमने पैरामीटर दिया है कि जितना हम इसका यहाँ पे इंक्रीज करेंगे उतना इसका टाइम यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। अब इसको दोबारा प्ले करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश अलैहि। अब देखा कि मैं जिस तरह से इसका जो समझ लें नीचे सीक बार इंक्रीज करता हूँ उसके करंट टाइम को भी ये इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व आपने इस तरह से ये हमारे पास फंक्शन जो है वो काम कर रहा है। अच्छा, अब हमारे पास सेट पोजीशन वाला हो गया और अब हमारे पास कौन सा रह गया, हमारे पास रह गया आई थिंक स्टॉप वाला भी हो गया। ये जब स्टॉप पे, अच्छा स्टॉप पे अगर क्लिक करें, हाँ स्टॉप वाला भी हो गया, ठीक है। तो स्टॉप वाला हमने और कहाँ पे दिया हुआ है, एक तो हमने ये वाला दिया। अब यहाँ पे भी हमने स्टॉप दिया कि जब सॉन्ग प्ले होगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास खत्म हो जाएगी और नीचे हमारे पास लिखा आ जाएगा कोड विद क्रिएटिव आवर। तो ये मैं आपको ये करके बताता हूँ। यहाँ पे मेरे पास किधर गया सेट और स्टॉप वाला। अब मैं इसमें सिर्फ कोड विद लिखता हूँ और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से काम। अब इस पर क्लिक किया, यहाँ पे आ गया कोड विद और सॉन्ग हमारा स्टॉप हो जाएगा। और इसको हमने साथ में दूसरों के ऊपर भी प्ले किया हुआ है और इस आइकन के ऊपर हमने स्टॉप वाला फंक्शन जो है वो कॉल किया हुआ है। अब ये हमारे पास ऑलमोस्ट इसके ऊपर फंक्शनैलिटी भी होगी, प्ले और पोज वाला भी हो गया, स्टॉप वाला भी हो गया, नेक्स्ट वाला भी हो गया, सी बार भी हो गया, वॉल्यूम भी हो गया और ये हमारे पास प्लेलिस्ट को ऐड करना भी हो गया। अब आपका जो ऑडियो प्लेयर है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, लेकिन अब इसमें कुछ और जो है ना फंक्शंस हैं जो एक ऑडियो प्लेयर में होते हैं, उन्हें हम अब डिफाइन करेंगे। उसके लिए मैं आता हूँ नीचे यहाँ पे हमारे पेज के। अब इसमें हम एक तो सेट करेंगे कि यहाँ पे हम एक तो आइटम ऐड करते हैं ना, कोई भी इंटर प्रेस करते हैं तो हमारे पास वैल्यू नहीं ऐड होती। उसके बाद अगर सॉन्ग में कोई एरर आ जाता है तब हमारे पास एक एरर भी शो हो, तो वो अब सारा जो है मैं इसके ऊपर लगाता हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे हमने ये ऐड टू लिस्ट लगाया था। उसके बाद और ये हमारे पास क्लोज वाला जो आइकन है इसके ऊपर भी हम फंक्शन लगाएंगे। ये अब इसके ऊपर यानी क्लिक किया जाए ये प्लेलिस्ट से रिमूव भी हो जाए। तो इसको मैं यहाँ पे कमेंट करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ फंक्शन रिमूव लिस्ट और यहाँ पे फंक्शन यूज़ करूँगा फंक्शन। और ये हमने ये रिमूव लिस्ट वाला फंक्शन दिया हुआ है, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसको नीचे डिफाइन करेंगे रिमूव लिस्ट। और इसमें मैं जो इसका पैरामीटर दूंगा वो दूंगा आइटम, एक आइटम को रिमूव करेगा इसमें में से दूंगा आइटम। और इंडेक्स यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे इंडेक्स और इसको हम करेंगे प्लेलिस्ट डॉट इंडेक्स ऑफ और इसका इंडेक्स हम करेंगे आइटम डॉट पेरेंट एलिमेंट
और डॉट फर्स्ट चाइल्ड, इसका जो फर्स्ट चाइल्ड होगा, और डॉट इनर टेक्स्ट, इनर और टेक्स्ट। अब इस इंडेक्स वाले वेरिएबल के में इसने इसको कंटेन कर लिया। और उसके बाद इफ अगर हमारे पास जो इंडेक्स है वो है नॉट इक्वल टू -1, तब हमारे पास क्या हो कि जो प्ले लिस्ट है हमारे पास डॉट स्प्लिप, ये हमारे पास एक फंक्शन है SPLIC स्प्लाइस, ये मैंने आपको जावास्क्रिप्ट की जो वर्जन है उनमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया ES6 ES5 में। और इसमें मैं इंडेक्स, और इंडेक्स जो इसका फर्स्ट होगा, फर्स्ट वैल्यू जिसके ऊपर ये क्लिक करेगा, और आइटम डॉट पेरेंट एलिमेंट, और इसको कर देगा ये रिमूव। अब सेव किया, अब इस आइकन के ऊपर हम करते हैं क्लिक, अब इसको ये रिमूव कर, अब इसमें कोई भी वैल्यू ऐड करता हूँ और इसका भी ये यहाँ से रिमूव कर सकता है। अब ये हमारे पास रिमूव वाला भी हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सॉन्ग के ऊपर अगर कोई एरर आ जाए, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सॉन्ग एरर, कि जब अगर सॉन्ग के ऊपर कोई एरर आ जाए तो फंक्शन की बजाय हम जो सॉन्ग है उसके ऊपर इवेंट लगाएंगे, सॉन्ग डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, इसके ऊपर एक इवेंट लग जाए, वो इवेंट इसके ऊपर कौन सा हो वो हम इसके ऊपर इवेंट लगाएंगे स्टॉप का, सॉरी एरर का, ये डिफ़ॉल्ट इसका फंक्शन है। और यहाँ पे हम करेंगे फंक्शन, इसके ऊपर साथ में फंक्शन लगाएंगे और फंक्शन में हम कुछ वैल्यूज देंगे। अगर एरर हमारे पास होगा तो सबसे पहले जो हमारे पास करंट इसका टाइम है, एक वेरिएबल देंगे करंट टाइम, और इसको हम इक्वल करेंगे पैराज इंटीजर, ये हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट इसका फंक्शन है पैरा और पैराज और INT आ गया, पैराज इंटीजर। और जो हमारे पास सॉन्ग है, सॉन्ग डॉट करंट टाइम, जो उसका करंट टाइम होगा और साथ में 10। और उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID इसमें हम देंगे सीक, ये हमारे पास सीक बार है, डॉट मैक्सिमम, उसकी जो मैक्सिमम है वो हम कर देंगे सॉन्ग डॉट ड्यूरेशन, जितना सॉन्ग का ड्यूरेशन होगा वहाँ तक उसको स्टॉप कर देगा। और उसके बाद अगर सॉन्ग में एरर आ रहा है तो उसके बाद इसको ख़त्म कर देगा। और साथ में हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है बल्कि इसके सॉन्ग डॉट पैराज डॉट फंक्शन, अच्छा नहीं, इसमें हम इसको हम अपडेट टाइम के ऊपर लगा सकते हैं, जब इसका टाइम अपडेट हो। तो यहाँ मैं फंक्शन यूज़ कर लेता हूँ टाइम अपडेट, ये इसका इवेंट है, ये मैं थोड़ी सी यानी मिस्टेक हो गई थी, टाइम अपडेट के ऊपर, ये हम टाइम अपडेट के ऊपर फंक्शन यूज़ करेंगे। और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और ID इसका हम करेंगे यहाँ पे सीक, जो सीक वाली इसकी ID है, डॉट वैल्यू, उसकी जो हमारे पास वैल्यू है वो इक्वल कर देगा करंट टाइम के, ये अब आ गया, ये टाइम अपडेट इसका फंक्शन आ गया। और इसको हम यहाँ पे कर देते हैं टाइम अपडेट, यहाँ पे इसको ऊपर आया और इसको हम इक्वल कर देंगे टाइम अपडेट की। और जो हमारे पास सॉन्ग एरर है उसके ऊपर हम लगाएंगे सॉन्ग डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, इसको हम सिंपल सा बस लगाएंगे। और एरर हमारे पास आता है तो एक फंक्शन परफॉर्म हो जाए, और फंक्शन के अंदर हम सिर्फ जो सॉन्ग है उसको हम कर देंगे स्टॉप, यानी हमारे पास जो स्टॉप वाला फंक्शन है वो परफॉर्म हो जाए। और उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और ID से हम पास करेंगे सॉन्ग नेम की, कि जहाँ पे हमारे पास सॉन्ग का नेम डिस्प्ले हो रहा था वहाँ पे हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा डॉट इनर HTML में एरर, इनर HTML, और यहाँ पे हम कर देंगे एरर इन लोडिंग सॉन्ग या म्यूज़िक, कोई भी ऑडियो हम लिख लेते हैं क्योंकि जो हम चला रहे हैं वो सॉन्ग नहीं है। सेव किया, और ये हमारे पास अब अगर इसमें कोई एरर आएगा, अगर इसमें मैं कोई चीज़ करता हूँ और यहाँ पे किया, अब इसको नेक्स्ट करता हूँ तो एरर इन लोडिंग ऑडियो, क्योंकि वो ऑडियो नहीं है, वो हमारे पास सिंपल सा टेक्स्ट था। अब ये हमारे पास हो गया। अब हमारे पास लास्ट जो रह गया वो हमारे पास रह गया कि जब हम इसके इंटर पे ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास आइटम को ऐड होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा ऐड आइटम ऑन इंटर प्रेस।
इसमें मैं वेरिएबल डॉट इनपुट एक लूँगा और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और इस आईडी में मैं ये वाली सोर्स यूआरएल जो है इस आईडी को यहाँ पे पेस्ट करूँगा और इनपुट डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, इसके ऊपर एक इवेंट लगाएंगे हम की आपका मतलब होता है जब भी कोई की प्रेस हो, और फंक्शन इसमें हम लगाएंगे इवेंट, और इसके ऊपर निकल करेंगे अगर इफ़ इवेंट जो हमारे पास डॉट की कोड अगर हमारे पास जो की कोड है वो इक्वल होता है 13 के, अब जो इंटर का की कोड है वो हमारे पास होता है 13, तो इवेंट जो है वो उसको प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट कर देगा, और उसके बाद क्या करेगा कि ऐड लिस्ट वाला जो फंक्शन है वो चला देगा। अब इसको, और इसमें हम कोई पैरामीटर नहीं देंगे। अब इसमें कोई भी चीज़ लिखता हूँ और इंटर पे क्लिक करूँगा तो इसको ऐड करता रहेगा। ये मैं इंटर पे किया, और एक आइटम को सेव दोबारा नहीं करेगा क्योंकि एक सॉन्ग का एक ही यूआरएल होता है, और साथ में ये मेरे पास जो है इसका साथ में स्क्रॉल बार भी आ रहा है, इस तरह से ये भी हमारे पास हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो फंक्शन रहता है कि जब सॉन्ग एंड हो एक वो रह रही है, तो उसको यहाँ पे मैं ऊपर डिफाइन कर देता हूँ सॉन्ग एंड। जब हमारे पास सॉन्ग एंड हो तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा सॉन्ग डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, और इसमें यूज़ करूँगा एंड। यहाँ पे हमारे पास एंडेड, जब हमारे पास सॉन्ग जो एंडेड हो जाए तो इसके ऊपर भी एक फंक्शन परफॉर्म हो जाए, एक फंक्शन चल जाए। वो फंक्शन कौन सा चले, उसके ऊपर मैं सबसे पहले जो सॉन्ग है उसको पोज करूँगा, सॉन्ग डॉट पोज, और उसके बाद सॉन्ग डॉट करंट करंट टाइम इसका हम इक्वल कर देंगे 0 के, और उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी इसमें हम पास करेंगे सीक, जो हमारे पास सीक बार है उसकी जो वैल्यू हो हमारे पास 0 हो जाए, और उसके बाद इफ़ जो हमारे पास करंट सॉन्ग है वो उसमें प्लस अगर एक एलिमेंट ऐड होता है, या वो ग्रेटर देन या इक्वल टू होता है प्लेलिस्ट डॉट लेंथ के, या अगर उसमें मतलब कोई भी एक आधा सॉन्ग भी मौजूद होता है, तो यहाँ पे हम करेंगे इफ करंट और ब्रैकेट प्लेलिस्ट, और यहाँ पे भी इसको हम क्लोज करेंगे ब्रैकेट में, क्योंकि एक हमारी जो है ब्रैकेट, अच्छा एक इसको भी हम डबल ब्रैकेट में करेंगे, एक एफ वाली और एक में हम जो करंट टाइम और ये कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं उसमें अगर ग्रेटर दैन या इक्वल टू होता है प्लेलिस्ट लेंथ के, तो हमारे पास जो करंट सॉन्ग है वो हमारे पास कर दो 0, करंट सॉन्ग हमारे पास 0 हो जाएगा। एल्स अगर ऐसा नहीं होता तो करंट सॉन्ग जो है उसको प्लस करा दो, मतलब क्या होगा कि दोबारा से वो सॉन्ग जो है रिपीट होने लग जाएगा। तो ये हमने कर दिया। अब ये हमारे पास इसको टेस्ट करने के लिए हमें कंप्लीट जो सॉन्ग सुनना पड़ेगा, और उसके बाद जो सॉन्ग है उसको कर दो स्टॉप, और सॉन्ग डॉट SRC, और SRC को हम इक्वल करेंगे प्लेलिस्ट, और इसको हम इक्वल करेंगे करंट सॉन्ग के, करंट सॉन्ग जो भी उसका सॉन्ग होगा, और प्ले पोज जो हमारे पास फंक्शन है वो इस पर रन हो जाए। दैट्स इट। अब ये हमारे पास सॉन्ग जब ऐड होगा तो सॉन्ग जब ख़त्म होगा, ये मतलब जब ऑडियो ख़त्म होगी तो नेक्स्ट ऑडियो चल जाएगी, फिर नेक्स्ट चल जाएगी, और जब हमारे पास ऑडियो ख़त्म हो जाएंगी तो तब या उसको स्टॉप कर देगा, और अगर दोबारा चलाना चाहते हैं तो क्लिक करके फिर दोबारा प्लेलिस्ट को ये रिपीट करेगा। तो ये आपका कंप्लीट एक ऑडियो प्लेयर जो वो कंप्लीट हो गया। अब मैं इसकी कंप्लीट फंक्शनैलिटी जो है बड़ी स्क्रीन पे चेक करता हूँ। सबसे पहले मैं इसकी ऑडियो प्ले कर देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन। अब ये हमारे पास कंप्लीट प्लेलिस्ट बन गया। अब क्या करेगा, नेक्स्ट चल जाएगी, फिर नेक्स्ट चल जाएगी, फिर नेक्स्ट। इस तरह जब ये कंप्लीट होगी तो फिर पहले से स्टार्ट होगा, फिर जब कंप्लीट होगी फिर पहले से स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपके पास कंप्लीट, जिस तरह से आप मोबाइल में एक ऑडियो प्लेयर यूज़ करते हो, ये कंप्लीट ऑडियो प्लेयर है। जितना एक ऑडियो प्लेयर में जितनी फंक्शनैलिटी होती है वो सारी। अब इन आइटम्स को अगर आप मुस्तकिल तौर पे स्टोर करना चाहते हो
तो उसके लिए आप लोकल स्टोरेज यूज़ कर सकते हैं। उसके ऊपर इंटायर वीडियोस मेरी मौजूद है। अगर आप प्रीवियस वीडियोस मेरी देखो जिसमें मैंने आपको टू डू लिस्ट ऐप बनाना सिखाया, उसमें मैंने आपको लोकल स्टोरेज में आइटम्स और डाटा को स्टोर करना सिखाया। आप वो साथ में इसके फंक्शनैलिटी यूज़ करके इस प्लेलिस्ट को आप जो आपका समझ लें लोकल स्टोरेज है ब्राउज़र के उसमें स्टोर कर सकते हो, और ये प्लेलिस्ट आपके पास तब तक रहेगी जब तक आप इसे खुद से डिलीट नहीं कर देते। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और प्रोजेक्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।